प्रणाम आप सभी को। मैं संजीव अरुण श्रीवास्तव एक बार फिर से आ गया हूँ आपके अपने चैनल गारुन टॉकीज़ में। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था, हमने मेघना मिश्रा जी से बात की थी, जो एक वर्तमान में युवाओं की रोल मॉडल है, बेहतरीन सिंगर है। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। हार्दिक स्वागत है सर आपका। नमस्ते नमस्ते। सर, मैं बार बार एक चीज़ें कहता हूँ लोगों से कि गाज़ीपुर केवल शहीदों वीरों की धरती के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें हम एक नया जोड़ सकते हैं कि गाज़ीपुर कलाकारों की भी धरती है। ढेर सारे कलाकार निकले वहाँ से जी। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? गाज़ीपुर आज से नहीं, बहुत कई दशकों पहले से म्यूज़िक की धरती है, साहित्य की धरती है। इतने बड़े बड़े शायर हुए वहाँ, इतने बड़े बड़े लेखक हुए और बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए। और चाहे फोक में ले लीजिए, कितना बड़ा नाम है, वहाँ से हैं आप निरहू जी का नाम जी। और हमारे घर से भी बहुत, मेरे दादाजी जो काशी नरेश, ग्वालियर नरेश, नेपाल नरेश लोगों के प्रिय थे, तो उनकी गायकी से हमारे घर में उनकी कटारियाँ पर्सनल उतार के दी हुई पड़ी, उपहार में दी हुई तलवारें थी हमारे बचपन में। वो सोने और चांदी से जड़े हुए म्यान थे, सब हम लोग के बचपन में हमने देखा है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरे दादाजी थे, म्यूज़िक के प्रोफेसर थे। तो प्राचीन, आई थिंक कह सकते हैं कि 70-80 साल से गाज़ीपुर, उससे भी पहले का मुझे तो पता नहीं है, पर गाज़ीपुर संस्कृति की बहुत बड़ी वो, वैसे भी गाज़ीपुर को लहुरी काशी कहा जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, काशी और गाज़ीपुर में कोई अंतर नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा सर, आपकी जो संगीत की शिक्षा है वो कहाँ से आपने ली? सबसे पहले मैं अपने ताऊ जी से, स्वर्गीय पंडित राधेश्याम मिश्रा जी, वो मुझे आते थे, आज़मगढ़ से मुझे सिखाने आते थे। चूँकि उनकी पोस्टिंग वहीं थी और वहीं रह गए थे, तो मैं करीब 8th या 9th क्लास में था, तो मुझे आते थे सिखाने। फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से फिर मैं अपने फूफा जी के यहाँ चला गया, पंडित रखाल मिश्र, वो भी नहीं है। तो वो भी संगीतज्ञ थे, बहुत बड़े, कलकत्ता के बहुत माने हुए बहुत बड़े संगीतज्ञ थे जी, पंडित रखाल मिश्र। तो वाराणसी में जैसे मुझे पता चलता है कि आपने ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी काम किया है वाराणसी में। मैं आर्टिस्ट था, मैंने इलाहाबाद आकाशवाणी से ऑडिशन दिया था जी। तो बनारस के एड्रेस पे ट्रांसफ़र होके मेरा, मैं आकाशवाणी का आर्टिस्ट हुआ था। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आपने संगीत में मास्टर्स की भी उपाधि ली है, वो कहाँ से लिया? मैंने BHU से मास्टर ऑफ म्यूज़िक किया और PhD भी करने वाला था, पर कुछ कारणों से वहाँ कर नहीं पाया। फिर हमने कहा अभी कुछ जो जानते हैं वो थोड़ा पब्लिक में लेके आना चाहिए। जी। तो फिर मैं, शायद डेस्टिनी मुझे खींच के लाई, ये सब, ये मेरी बेटी को सब फिल्म फेयर, आईफा वगैरह सारे, दादा साहब सारे अवार्ड मेरे घर में। जो मेरी इच्छा थी वो इतने साल बाद, मतलब 24-23 साल बाद पूरी हुई। अच्छा, मेघना जी की उपलब्धि पर आप कैसा महसूस करते? पिता होने के नाते, गुरु होने के नाते, क्योंकि आपने ही सिखाया है सब कुछ, कैसा महसूस करते हैं आप? एक्चुअली 1 मिनट का मैं टाइम लूँगा। जब आदमी यंग रहता है तो खुद ही सब कुछ कर लेना चाहता है जी। और जब नहीं मिलती हैं वो चीज़ें तो बड़ा गिल्ट सा महसूस होता है, बहुत तकलीफ़ होती है।
चाहे वो कोई भी वजह रही हो, मगर आज मुझे एज अ फादर, मेघना का फादर होने का जो फ़ख्र महसूस होता है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने बच्चे की तकदीर से अगर आप जाने जाएं और बच्चे की वजह से जाने जाएं, तो एक डबल खुशी मिलती है। निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट के बच्चे जो हैं वो उस मकाम पे नहीं आ पाते। जैसे आप बहुत बड़े आर्टिस्ट ले लीजिए, जिनका भी एक, आई थिंक जाकिर हुसैन को छोड़ दूं, तो इक्का दुक्का को छोड़ दूं, तो बड़े बड़े नामी आर्टिस्ट के बच्चे जो है उतना नाम कर नहीं पाते, क्योंकि लोग उनसे कंपेयर करने लगते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। हाँ, तो उस बेचारे के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि बाप रे, मेरा बाप तो अमिताभ बच्चन है, मैं उससे आगे काम करूं तब लोग जानेंगे, और वहाँ तक भी कर लें तो लोग बोले हाँ अमित जी की तरह है, ठीक है। हाँ, मगर उसके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है। सर आप तो ये खुशनसीबी मुझे मिली कि मेरा नाम नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ, नहीं तो लोग कंपेयर करते। आज भी बोलते हैं कभी तो पिताजी बहुत अच्छा गाते थे, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई बच्ची, मैं लेकिन यहाँ आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं आपका नाम नहीं हुआ, आपके भी जो स्टूडेंट हैं वो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम। नहीं, उस वक्त नहीं हुआ जी, जब मैं चाहता था। अच्छा, मैंने कहा ना, यंग एज ऐसी चीज़ है, आदमी सब कुछ चाहता है कि इसी एज में मिल जाए, और मैं माँ बाप को दिखाऊं, भाई बहनों को दिखाऊं, कितना खुश होंगे वो लोग, हमारे शहर के हमारे दोस्त मित्र ये लोग कितना खुश होंगे। बट बहुत लंबी जर्नी के बाद जब बच्चा नाम करता है तो भी आदमी फिर से एक बार यंग हो जाता है। सर आप दोनों पिता पुत्री की जो जोड़ी है ना, जो आप लोगों ने कमाल किया गाजीपुर के लिए, जो आपने नाम कमाया है, हम गाजीपुर वासी उसके लिए इतने गौरवान्वित होते हैं बार बार जब सुनते हैं इस चीज़ को। अरे गाजीपुर मेरी क्या बताऊं, वो ऐसे ज़मीनी लोग मुश्किल से मिलते हैं, इतना ज़मीन से जुड़े हुए लोग, इतने भारी भरकम लोग मैंने तो कहीं नहीं देखा। जी, वो आज संस्कार भी आज भी है वो भारी भरकम पना, इतना गुण रखते हुए अंदर लोगों का चुप रहना, अपने बारे में कुछ नहीं बोलना, और पता चलता है कि वो आदमी खुद ही बहुत विद्वान है, बहुत वो है। वही चीज़ हम लोगों को कुछ कहने नहीं दी किसी से कि हम ये हैं वो हैं, और यहाँ हमने देखा कि अपने को खुद को प्रमोट करने वाले लोग, और वही ज़माना है, और हम लोगों को ये सिखाया गया कि अपनी तारीफ़ कभी मत करना, और कोई दूसरी भी करता है तो हमें शर्म आती है। बस हम एक्सेप्ट करके शांत हो जाते हैं, कुछ कहने को होता नहीं है वहाँ, सब बस। अभी सर मुंबई में भी आप आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के लिए ही कर रहे हैं? हाँ जी, यहाँ पे मैं आर्टिस्ट हूँ, और हमने काफ़ी शोज़ किए, हमने भी आउट ऑफ इंडिया भी मैं काफ़ी रिप्रेजेंट किया हूँ। एक शो कर रहे थे, आदाब अर्ज़ है, अच्छा, रियलिटी शो, हाँ, रियलिटी शो कर रहे थे आप, वो सोनी चैनल पे आया था, पंकज उदास और आकाशदीप, ये जी सब लोग मिलके, जी, आकाशदीप सर, काफ़ी शायद प्रोडक्शन, हाँ, और पंकज जी होस्ट थे उसके, तो आई थिंक ये दोनों का था कि प्रोडक्शन था, मुझे अंदर का कुछ तो पता नहीं है, बट हाँ मैंने उसमें पार्ट लिया था, और बाय द वे मुझे मेगा फाइनल का विनर घोषित किया गया उसमें। जी, ये भी उपलब्धि एक रही है आपके लिए और गाजीपुर के लिए, बस आशीर्वाद है आप लोगों का। सर एक और चीज़ ये है कि अभी वर्तमान में मुंबई शहर के अंदर
ढेर सारे बॉलीवुड के कलाकारों को या जो वेल नोन जिनके नाम हैं, फेस हैं, वो भी आपसे संगीत की शिक्षा ले रहे हैं? जी हाँ, काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, काफ़ी बॉलीवुड सिंगर्स हैं, काफ़ी लोगों ने पहले भी बहुत सीखा है। अभी कल्याण जी भाई के यहाँ मैं था कलावीर एकेडमी में, वहाँ पे जितने भी बच्चे थे, तो उस टाइम श्रेया घोषाल भी आई थी, तो उनकी मम्मी का भी एक बार कॉल आया था मुझे, पर वो बहुत दूर रहती थी। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कल्याण जी भाई ने आपका नंबर दिया है, तो मैंने कहा आप इतनी दूर हैं कि मेरा पूरा दिन आने जाने में ख़त्म हो जाएगा, तो आप आधे दूर पे आ जाइए, मैं आधे दूर आ जाऊँ, कहीं बीच में सीख लें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। मुख्यतः आप क्लासिकल सिंगिंग को ही सिखाते हैं? क्लासिकल एक्चुअली वो ऐसी चीज़ है कि बिना उसके सीखने वाला काम तो नहीं हो सकता। जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं, भाषा सीखने के लिए चाहिए, तो कोई भी सिंगिंग सीखने के लिए क्लासिकल का बेसिक तो ज़रूरी है। और मैं सिखाने का नहीं चाह रहा था, मगर क्लासिकल एक ऐसी जर्नी है कि उसमें जो आर्टिस्ट होते हैं, उस जिन परिस्थितियों से गुज़रते हैं, जिन चीज़ों को करते हैं, उसकी स्पेशलिटी समझते हैं और उसकी ख़ासियत समझते हैं, तो इतनी डेप्थ आ जाती है उसमें कि आदमी की ख़ुद की आँख खुल जाती है और सारी म्यूज़िक की दुनिया दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ख़ुद ब खुद एक ट्रेनर भी हो जाता है। बिल्कुल। बट कुछ लोग 24 घंटा जो इसमें लगे रहते हैं, कुछ स्पेशल हो जाता है उनके साथ, खोज में हमेशा रहते हैं, तो हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, तो हम वो लोगों को शेयर करते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत जल्दी अच्छा हो गया, जबकि वो हमें जल्दी नहीं मिली है, वो हमें तो बहुत सिद्धि करनी पड़ी, अब एक लंबा प्रोसेस है ये। सर, ये मेघना जी की जो सफलता है, और मेघना जी से मैं बात करना शायद वो रह गया हो, कुछ और भाषाओं में भी उन्होंने गाना जो है सिंगिंग की है, हिंदी के अलावा? मेघना ने संभवतः मराठी है, मराठी में गाया है, बंगाली में गाया है जी, साउथ की कौन सी लैंग्वेज में हाँ, गाया है, तमिल में भी, हाँ, कुछ प्राइवेट सॉन्ग्स हैं जी, तो पंजाबी है, हिंदी उर्दू मिक्स्ड ऑलरेडी, मतलब वो तो है ही है जी। चाइना जब मेघना गई थी तो चाइनीज़ में भी उसने गाया। अच्छा, वहाँ भी जाके उन्होंने चाइनीज़ में भी कन्वर्ट करके उसको गाया। सर, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये आपके लिए, मेघना जी के लिए, और समस्त गाजीपुर, और जब वो चाइना गए तो इंडिया के लिए गौरव का विषय है ये। जी बिल्कुल, इस तरीके की उपलब्धि मिलती है उन्हें। मुझे बहुत खुशी है। आप भी हमारे शहर से हैं, गाज़ीपुर से हैं, और बहुत हम लोग जब भी जाते हैं अपने दरवाज़े का पाँव छूने ज़रूर जाते हैं। गाड़ी वहाँ से बुक करेंगे, चाहे गोरखपुर जाएं, चाहे लखनऊ जाएं, वहाँ से गाज़ीपुर ज़रूर जाते हैं जी। अपने दरवाज़े का पाँव छू करके, और एक दो लोगों से मिल के, वहाँ की जलेबी खा करके, वहाँ की वो जो चौराहे की पकौड़ी है, वो इतना कम टाइम के लिए खुलता है, कभी कभी हमें नहीं मिलती हैं वो चीज़ें। सर, आप इस बार आए, हम लोग प्रयास करेंगे बात करके उनसे कि वो दें आपको। जी ज़रूर दो। थैंक यू सर। मेरा एक सवाल होता है खासतौर पर, जो भी गाज़ीपुर के लोग यहाँ आकर इस तरीके से सफल हैं, एक शख्सियत हैं, हम उनसे बात करते हैं कि गाज़ीपुर के लिए कुछ ऐसी योजना है कि गाज़ीपुर को भी लोग उस तरीके से जाने जैसे अन्य शहरों को जानते हैं, कुछ भी ऐसा कला के क्षेत्र में? जी बिल्कुल, और एक दो नहीं, हमारे ख्याल में बहुत से लोग हैं। अगर हम सब लोग मिल कर के
एक कुछ बड़ा प्लान करें जी तो एक बहुत बड़ी चीज़ वहाँ हो सकती है, निश्चित रूप से। इंस्टीट्यूट हो सकता है। बट ये है कि आर्थिक रूप से कुछ सपोर्ट मिले, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लीडर्स अगर चाहें जी तो क्यों नहीं हो सकता। जी, इस मुंबई यात्रा के दौरान मैं काफ़ी लोगों से मिला जो इस फील्ड में है या अन्य फील्ड में भी बहुत सफल हैं। ये चर्चा हम जारी रखेंगे उन लोगों के साथ और शायद एक गैदरिंग करें हम गाजीपुर में, सबको इनवाइट करें और इस पे हम साहित्य, खेल, एक टाइम था क्रिकेट का, एक ऐसा लगता था कि क्या क्या प्लेयर्स हैं वहाँ पे। जी जब हम लोग छोटे छोटे थे बहुत अच्छे अच्छे, बुलेट जी करके एक थे प्लेयर थे, और बाबू टाउन हॉल वाले वो सब लोग। हाँ क्योंकि मैंने भी क्रिकेट खेली है हाँ तो सीनियर्स को मैं जान रहा हूँ हम लोग स्कूल से छूट के सीधा टाउन हॉल में जाते थे। जी तो एक जुनून बहुत है, जज्बा बहुत है हमारे यहाँ, बट कारण यही कि फैसिलिटीज़ नहीं है। जी इसलिए कितने दिन तक आप उसको आप ईंधन देंगे खुद का वो चलाने के लिए, तो वो शहर छोड़ना पड़ता है। अगर वो चीज़ें वहाँ मिल जाए तो बहुत सी प्रतिभाएं वहाँ से निकल सकती हैं, और बहुत सी आज भी मेरा ख्याल है बहुत सी प्रतिभाएं उफान मार रही होंगी, उनको मौका नहीं मिल रहा होगा। और अगर कोई भी हो तो मैं चाहूँगा कि वो मुझे अप्रोच करे, मैं अपने लेवल से उन्हें यहीं से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जो आपने बात कही कि कुछ वहाँ पे बड़ा किया जा सकता है, तो कुछ सक्षम लोग मिलें जो हर तरह से एबल हैं, वो फिर बहुत जल्दी पॉसिबल हो सकता है। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी बात रख सकते हैं कि गाजीपुर में शायद बहुत जल्दी सब लोग प्रयास कर रहे हैं एक कला के क्षेत्र में कुछ अच्छा एक इंस्टीट्यूट, ऐसा कुछ स्कूल प्लान कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल गारून टॉकीज़ के साथ। आज के हमारे खास मेहमान थे श्री संजय मिश्रा जी, जो कि खुद भी ख्याति लब्ध गायक हैं, क्लासिकल सिंगर हैं और ढेर सारे लोगों को आप शिक्षा देते रहते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका अपना समय देने के लिए।